बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज में आपके पास ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज नहीं है, डायरेक्ट ही आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 12.1 के पार्ट एक ही स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ मेंट बाय कर्व फिटिंग। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट है पार्ट बी, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू अ स्ट्रेट लाइन फिट इन व्हाट सेंस डज इट गिव द बेस्ट सोल्यूशन। इसका जो इसकी थ्योरी है ये भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट सी की स्टेटमेंट है फॉर अ फिट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ वाई और वैल्यू ऑफ एक्स को। उसके बाद ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल्स ई आईज एंड चेक दैट समेशन ई आई इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पर रेजिडुअल ई आई निकाल लेना है और उसके बाद ये बताना है कि जो आपके पास समेशन ई आई है उसका जो सम है वो आपके पास 0 आ रहा है या नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.1 के पार्ट सी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.1 के पार्ट सी में सबसे पहले आपके पास टू नॉर्मल इक्वेशंस हैं। आप यहाँ पर टू नॉर्मल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जिस तरह से हम नॉर्मल बी और ए की वैल्यूज़ निकालते हैं आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। आपके पास जो यहाँ पर जो इक्वेशन है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सबसे पहले आपने वो इक्वेशन निकाल लेनी है ताकि आप उसके फर्दर रेजिडुअल्स निकाल सकें। आपने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, आपने इनका सम कर लेना है जो कि आ जाएगा 21 और 44। समेशन यहाँ पर एक्स वाई का कॉलम क्रिएट करेंगे और समेशन एक्स वाई का सम आ जाएगा 183। एक्स स्क्वायर का सम करेंगे और आंसर आ जाएगा 91। उसके बाद आप यहाँ पर बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास बी का आंसर आ जाएगा 1.657। उसके बाद आपने ए की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए आपको वाई बार और एक्स बार चाहिए, तो आप यहाँ पर वाई बार निकालने के समेशन वाई बाय एन, आपके पास वाई बार का आंसर आ जाएगा 7.333 और एक्स बार निकाल लेंगे, एक्स बार का आंसर आ जाएगा 3.5। उसके बाद जो ए का फार्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार, आप इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और आपके पास ए का आंसर आ जाएगा 1.5338। और वाई हैट जो आपके पास है ए प्लस बी एक्स, आप यहाँ पर ए की और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वाई हैट आ जाएगा 1.533 प्लस 1.657 एक्स। उसके बाद आपने निकालना है रेजिडुअल्स यानी कि ई आई, जिसका आपके पास फार्मूला है वाई माइनस वाई हैट। अब वो आपके पास 0 आना चाहिए। अब आपके पास y की वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, आपने y हैट निकालना है। y हैट किस तरह से निकलेगा कि आपके पास a प्लस बी एक्स है, a की वैल्यू b है, b की वैल्यू b है और b की हर वैल्यू को आपने x की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आपके पास यहाँ पर y हैट का कॉलम आ जाएगा और उसके बाद आपने y की हर वैल्यू को y हैट से माइनस करते जाना है, तो आपके पास ई आई का कॉलम आ जाएगा और आप इसका सम करेंगे जो एंड में आएगा 0। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.2 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है बाय मीन्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर शो हाउ अ स्ट्रेट लाइन कैन बी फिटेड टू अ सेट ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्टेन द नॉर्मल इक्वेशन। इसका आंसर है बुक के पेज नंबर 456 पे। अब हम लोग वो देख लेते हैं। जब आप लोग बुक के पेज नंबर 456 पर आएंगे तो यहाँ पर जो आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस हैं आप यहाँ पर इसका आंसर मार्क करेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट व्हेन द ओरिजिन इज बिलीव टू लाई ऑन द कर्व से लेकर एस स्क्वायर का जो आपके पास फार्मूला है समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई, यहाँ तक इसका आंसर आप लोग मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट बी की स्टेटमेंट है प्रूव दैट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट एक्स बार एंड वाई बार। इसका आंसर है पेज नंबर बुक के 456 से लेकर 455 से लेकर 456 तक। ये बुक के पेज नंबर 455 से लेकर 456 तक है। बुक के पेज नंबर 455 जहाँ पर लिखा हुआ है फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से आप इसका आंसर मार्क करेंगे। और बुक के पेज नंबर 456 पर जहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास द वैल्यू ऑफ ए इंडिकेट्स दैट द लीस्ट स्क्वायर लाइन पास टू द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स बार एंड वाई बार, यहाँ तक पार्ट बी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसका फर्दर पार्ट सी सॉल्व करते हैं।
पार्ट सी की आपके पास स्टेटमेंट है, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा एंड प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर द एक्चुअल एंड द कैलकुलेटेड वैल्यूज़। आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन निकाल लेना है इस फॉलोइंग डाटा के अकॉर्डिंग, जो कि है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। उसके बाद आपके पास जो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी उसी को आपने ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.2 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.2 में कि पार्ट सी में सबसे पहले आपके पास एक्स और वाई की आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, जिसका आप सम कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 36 और 41। उसके बाद आप एक्स वाई निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। उसी तरह से आप बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि ए की वैल्यू निकलने के बाद आपने यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन है ए वाई हैट की ए प्लस बी एक्स, आपने यहाँ पर वो पुट करनी है, जो कि 7.2 प्लस 1.2833 एक्स, ये आपके पास वाई हैट की इक्वेशन आ गई है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पूरी वैल्यूज़ निकाल लेने हैं, यानी कि वाई हैट। तो आपने ए प्लस बी एक्स की हर वैल्यू को एक्स की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपके पास यहाँ पर वाई हैट आ जाएगा। वाई हैट निकालने के बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे यहाँ स्केल, जो कि 0 से लेकर 8 तक आ जाएगा, और वाई एक्सिस पर आप लोग पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, जो कि 5, 10, 15, 20। अब ये वैल्यूज़ आप किस तरह से प्लॉट करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास x 0 है तो उस पर y की क्या वैल्यू है 5, नेक्स्ट 1 पे क्या है 11, 2 पे क्या है 8। उसी तरह से सारी वैल्यूज़ आपने देखनी है कि 0 पे आपने 5 प्लॉट किया है, 1 पे आप लोग 11 प्लॉट करेंगे, नेक्स्ट 2 पे आप लोग 8 प्लॉट करेंगे और उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे और मिड में से आप एक सेंटर लाइन क्रॉस कर देंगे, जो कि है स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास बन जाएगा 12.2 का ग्राफ। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.3। क्वेश्चन नंबर 12.3 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड ड्राइव एंड एक्सप्रेशंस फॉर फाइंडिंग इट्स स्लोप बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसका भी मैं आपको सोल्यूशन करवा चुकी हूँ, ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी की स्टेटमेंट है, फाइंड अ लीस्ट स्क्वायर लाइन टू द फॉलोइंग डाटा। आपने यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर लाइन निकाल लेनी है। इस डाटा के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ एक्स यानी कि ईयर्स की वैल्यूज़ मौजूद हैं और आउटपुट यानी कि वाई की वैल्यूज़ मौजूद हैं। measure the deviation from the fitted line and find the sum of square deviation। आपने यहाँ पर फिटेड लाइन को निकाल लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन भी निकाल लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.3 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.3 के पार्ट बी में सबसे पहले आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। आपने यहाँ पर एक्स और वाई का सम कर लेना है, एक्स स्क्वायर निकाल लेना है, एक्स वाई निकाल लेना है। आप यहाँ पर बी का फार्मूला निकालेंगे, बी का आंसर आ जाएगा 0.5। उसके बाद आप वाई बार और एक्स बार निकाल लेंगे और उस एक्स बार और वाई बार के आप ए के फार्मूले में पुट कर देंगे। आपके पास ए का आंसर आ जाएगा 1.17 और आपके पास जो इक्वेशन है ए प्लस बी एक्स आप वो भी यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि है 1.17 प्लस 0.5 एक्स। अब ये इक्वेशन निकालने के बाद आप यहाँ से वाई हैड निकाल लेंगे ताकि आप सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन निकाल लें, जिसका आपके पास फार्मूला है वाई माइनस वाई हैड का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास वाई हैट आप किस तरह निकालेंगे कि आपके पास ए की और बी की वैल्यू गिवन है, आप यहाँ पर उसके बी की हर वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर वाई हैट आ जाएगा, जिसका सम है 33.03। अब आपने y की हर वैल्यू को y हैड से मल्टीप्लाई कर देना है और उसका डायरेक्ट आप स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास ये वाला कॉलम बन जाएगा, जिसका जब आप सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.0001 और ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन का आंसर आ जाएगा एस का, यानी कि 5.0001। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.4। क्वेश्चन नंबर 12.4 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, फाइंड अ नॉर्मल इक्वेशन विच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एज लीस्ट स्क्वायर लाइन ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एंश्योर दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर लाइन इज गिवन बाय। आपके पास यहाँ पर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। आपने यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन निकाले है, जिसका आपके पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई। इसका जो प्रूव है पूरा वो पेज नंबर 456 पर है। अब हम लोग वो देख लेते हैं। पेज नंबर 456 पर यहाँ पर लिखा हुआ है, इट शुड बी नोटेड दैट व्हेन द ओरिजिन इज बिलीव टू लाई। यहाँ से लेकर आप इसका आंसर मार्क कर लेंगे एस इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.4 के पार्ट ए का आंसर है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.4 का पार्ट बी।
क्वेश्चन नंबर 12.4 के पार्ट बी की स्टेटमेंट है फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। आपके पास यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, आपने यहाँ पर फिट करना है स्ट्रेट लाइन को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.4 को स्टार्ट करते हैं, उस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.4 के पार्ट बी में आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं, आपने यहाँ पर एक्स वाई एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकाल लेना है ताकि आपने यहाँ से बी और ए की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो आप ओवरऑल इन सारे कॉलम्स का सम कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आप वाई बार और एक्स बार का आंसर भी निकाल लेंगे और उसके बाद आप यहाँ से ए के फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपके पास ए का आंसर आ जाएगा 11.268। अब आपने यहाँ पर फिट करना है स्ट्रेट लाइन को और इसका फार्मूला है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास वाई हैट का आंसर आ जाएगा 11.286 प्लस 0.6971 एक्स। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.5। क्वेश्चन नंबर 12.5 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है फिट द लीस्ट स्क्वायर line for 20 pairs of observation having x bar is equals to 2, y bar is equals to 8, summation x square is equals to 180 and summation x y is equals to 404। आपके पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। आपके पास n है 20, x बार है 2, y बार है 8, summation x square है 180 और summation x y है 404। आप यहाँ से लीस्ट स्क्वायर लाइन सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.5 के पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं, उस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.5 के पार्ट ए में आपके पास एक्स बार वाई बार समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स वाई और एन की वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले आप यहाँ से निकालेंगे समीशन एक्स और समीशन वाई ताकि आप उसको बी के फार्मूले में पुट कर सकें। समीशन एक्स कैसे निकलेगा कि आपके पास फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। अब आपको चाहिए यहाँ से समीशन एक्स, तो आप इस एन को एक्स बार से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास समीशन एक्स का आंसर आ जाएगा 40 और यहाँ से आपको सब चाहिए समीशन वाई, तो आप n को y बार से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास समीशन y का आंसर आ जाएगा 160। अब आप b के फार्मूले में पुट कर देंगे और आपके पास b का आंसर आ जाएगा 0.84। उसके बाद आप यहाँ पर x बार और y बार आपके पास है तो आप यहाँ पर a के फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास a का आंसर आ जाएगा 6.32। नेक्स्ट आपके पास जो y हैट का फार्मूला है वो है a प्लस बी एक्स, तो आप यहाँ पर a और b की वैल्यू को पुट करेंगे और आपके पास यहाँ पर y हैट आ जाएगा 6.32 प्लस 0.84 एक्स। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.5 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.5 का पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.5 के पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है गिवन। आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। आपके पास सबसे पहले है फिट वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बाय लीस्ट स्क्वायर एंड एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 6। सबसे पहले आपके पास वाई की जो इक्वेशन है वो है ए प्लस बी एक्स, जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यू है 6। आप यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो आपके पास वाई निकल आएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन है आल्सो फिट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स। आपके पास यहाँ पर ऑपोजिट है, यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट वाई है और डिपेंडेंट एक्स है। आपने यहाँ पर सी और डी निकालना है एंड यूज़ दिस इक्वेशन टू एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 6। आपके पास यहाँ पर भी जो वैल्यू है, यहाँ पर वाई की वैल्यू आपके पास 6 आएगी जहाँ से आपने एस्टिमेट करना है एक्स को। अकाउंट फॉर द डिफरेंसेस इन टू एस्टिमेट्स, आपने इन दोनों के डिफरेंसेस को एस्टिमेट करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.5 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.5 के पार्ट बी में आपके पास सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। आप यहाँ से निकाल लेंगे एक्स वाई, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे और वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर चाहिए आपको इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए और वाई स्क्वायर आपको चाहिए इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई के लिए। आप यहाँ से b का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। b का आपके पास आंसर आ जाएगा 4.7। उसके बाद आप y बार और x बार निकाल लेंगे, a के फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास a का आंसर आ जाएगा 0.9। और जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है जो कि है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसके अकॉर्डिंग आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 0.9 प्लस 4.7 एक्स। अब इस जगह पर आपके पास x की वैल्यू है 6, तो जब आप यहाँ पर इस जगह पर 6 पुट करेंगे, 4.7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.9 से ऐड कर देंगे तो आपके पास यहाँ y हैट का आंसर आ जाएगा 29.1। उसके बाद आपके पास है x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। अब आप यहाँ से d का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब जबकि आपके पास x डिपेंडेंट हो गया और y इंडिपेंडेंट हो गया तो आपके पास डिनोमिनेटर में समीशन वाई स्क्वायर आ जाएगा और समीशन वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप सारी वैल्यूज़ के फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास डी का आंसर आ जाएगा 0.1942। जब आपके पास x जो है डिपेंडेंट हो गया है तो आपके पास c का फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, यह आ जाएगा c इज इक्वल टू एक्स बार माइनस डी वाई बार। आपके पास c का आंसर आ जाएगा 0.08867।
उसके बाद आपके पास एक्स हैट आ जाएगा सी प्लस डी वाई। यहाँ पर आप सी की वैल्यू और डी की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक्स हैट आ जाएगा 0.0867 प्लस 0.1942 वाई। अब इस जगह पर आपके पास एक्स की वैल्यू है 6, तो आप 6 को पुट करेंगे 0.0987 यहाँ पर इसके साथ ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद ये 0.1942 वाई या वाई के साथ डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर वाई का आंसर आ जाएगा 31.1। एक है आपके पास 29.1 और एक आंसर है आपके पास 31.1। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12.5 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।